हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते हैं कुछ क्वालिटी स्टॉक्स की जो कि मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में एक काफी अच्छा मोमेंट जनरेट करके चल सकते हैं, काफी अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। उसमें से पहला स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है केपीआर मिल्स। देखा जाए तो स्टॉक ने आवरली बेसिस में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे नेकलाइन पे मल्टीपल ब्रेकआउट्स कंफर्म होते हुए दिख रहे हैं। पहला तो पैटर्न की भी आप पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका नेकलाइन कहीं ना कहीं 839 के लेवल्स पे ही देखने को मिलती है। दूसरा कहने की फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो कि हमें एग्जैक्टली जिसका रेफरेंस मैंने कहने की नवंबर सीरीज के हाई से ले रखा है, ऑलराइट, उसका ही ब्रेकआउट कंफर्म हुआ। तीसरा कहने की इसकी मूविंग एवरेज देखा जाए तो इसने 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है। बाकी देखा जाए तो स्टॉक ने 50 डे पे सपोर्ट लेकर के रिकवरी दिखाई है। तो मेरा मानना है यहां से अब स्टॉक में एक अच्छी खासी रिकवरी, एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि नियर टर्म में जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो स्टॉक को कहने की 865 रुपए से लेकर के 880 तक लेके जा सकता है। बाकी शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो स्टॉक 900 के ऊपर भी निकलता हुआ दिख सकता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे नवंबर सीरीज के हाईज थे, वहां तक की तेजी भी देखने को ओवरऑल मिल सकती है। बाकी देखा जाए स्टॉप लॉस की तो स्टॉप लॉस को 825 के लेवल्स पे लगा देना चाहिए। बाकी जो एंट्री जो बनती है वो कहने की 840 और 842 रुपए के ऊपर बनती है। तो अगर इस प्राइस के ऊपर अगर मंडे सेशन में सस्टेन होता दिखे तो स्टॉक को बाय पोजीशन में रखना चाहिए। बाकी यहाँ पे आरएसआई के भी यहाँ पे देखा जाए तो आरएसआई में भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड इन दिस स्टॉक इन नियर टर्म। सो ये बात होगी इस स्टॉक की। लेट मी गो टू अनदर स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है जेके टायर्स। तो स्टॉक को देखा जाए तो इस हफ्ते में स्टॉक ने अपने 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, अपने लोअर लेवल को डिफेंड किया है। सिर्फ अब एकमात्र जो हर्डल मुझे दिख रहा है वो है 355 का लेवल। बाकी इस ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर भी हमें देखने को मिलता है। इस ट्रेंड लाइन का मैंने रेफरेंस 6 दिसंबर के हाई से ले रखा है। मल्टीपल टाइम्स इस ट्रेंड लाइन पे हमने रिजेक्शन दिया है, बट जिस तरह से बार बार लोअर लेवल से तेजी आ रही है, सिर्फ यहाँ पे 355 का लेवल निकलना है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर स्टॉक 355 या 358 रुपए के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखे तो स्टॉक को खरीदना चाहिए। बाकी स्टॉप लॉस जो लगा कर चलना चाहिए वो लगाना चाहिए 345 के लेवल्स पे। और जो टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं वो कहने की ओवरऑल 365 और 370 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा मानना है ये जो दिसंबर सीरीज के जो हाई हैं, इस महीने के जो हाई हैं, उन लेवल्स को भी स्टॉक निकाल सकता है। हो सकता है हम यहाँ पे कहीं कि 390 तक के लेवल्स भी ओवरऑल देख लें। तो स्टॉक को रडा भी रखिए। ऑलराइट, ये भी स्टॉक काफी ज्यादा बेहतर है और जिस तरह से 20 डीमा पे सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम जनरेट हो सकता है। तीसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। देखा जाए तो स्टॉक ने लोअर लेवल्स पे काफी अच्छा बॉटम क्रिएट कर लिया है, लोअर लेवल्स को डिफेंड कर रहा है और फ्राइडे के सेशन में काफी अच्छी तेजी भी हमें ओवरऑल देखने को मिली है, जो कि इस हफ्ते का ब्रेकआउट है एक तरह से, है ना। लेवल क्या था जहां पे अटक रहा था वो था 2525 का लेवल, जिसके ऊपर आज के दिन फ्राइडे के दिन क्लोजिंग मिली है। तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड एंड डेफिनेटली मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखा जाए तो स्टॉक में 50, 20 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे अटक रहा था और अब जो अटक रहा है वो अपने 100 डे पे अटक रहा है, जो कि कहने के 2529 के लेवल्स पे है। तो मैं यही कहूंगा एक मंडे सेशन में अगर ये 25-32 रुपए के ऊपर निकलता हुआ दिखे, होल्ड करता हुआ दिखे, तो स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। मेरा मानना है यहां से एक ब्रेकआउट आ सकता है, जो इस ब्रेकआउट का कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आ सकती है, सॉरी। और ये तेजी इस स्टॉक को कहीं ना कहीं 2550 से लेकर के 2575 तक पोजिशनली लेके जा सकती है। तो वहां तक का मोमेंटम मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जो स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए वो कहीं ना कहीं 2510 के लेवल्स पे मेंटेन करना चाहिए। ऑलराइट, हो सकता है जो हमने हाइज देखे हैं कहीं ना कहीं इस दिसंबर के शुरुआत में वो लेवल्स वापस रिगेन होते हुए दिखे। 2600 रुपए के लेवल्स वापस मुझे इस स्टॉक में आते हुए दिखे। तो स्टॉक को रडा भी रखिए। बाकी इस आरएसआई के यहाँ पे भी देखा जाए तो आरएसआई भी 60 के ऊपर निकलता दिख रहा है। तो एक तरह से पॉजिटिव स्ट्रेंथ वापस स्टॉक में लौट के आती हुई मुझे दिख रही है। नेक्स्ट स्टॉक, चौथा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है एग्जैक्टली मैनकाइंड फार्मा। तो स्टॉक को देखा जाए तो ये स्टॉक एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है और जो एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है वो 1840 के लेवल्स पे हमें देखने को मिलता है। और जब जब इन लेवल्स पे आता है ये स्टॉक कहीं कि हमें लोअर लेवल से ओवरऑल खरीदारी देखने को मिलती है। और देखा जाए तो इस हफ्ते में जिस तरह से स्टॉक ने एक अच्छा बॉटम क्रिएट किया है 1840 के लेवल्स पे और इस हफ्ते के हाई के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड। तो यहाँ पे फ्राइडे सेशन में ब्रेकआउट ही आता हुआ मुझे दिखा है। तो यहाँ पे भी एक फॉलो बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि स्टॉक को कहीं कि 1965 रुपए से लेकर के 2000 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। तो स्टॉक को राडा में रखिए। बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस स्टॉक ने अपने राइजिंग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया हुआ है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने जो लिया है वो एग्जैक्टली आपके अक्टूबर सीरीज के लोज हैं और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने मल्टीपल टाइम इस हफ्ते में सपोर्ट लिया हुआ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड। बाकी जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए वो 1875 के लेवल्स पे मेंटेन करना चाहिए। तो इस स्टॉक में आप 1900 रुपए के ऊपर
1900 के ऊपर बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं और 1960 और 2000 तक के लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली इसके लिए एक मंथली हर्डल की तरह काम कर रहा है। तो वहां तक का मोमेंटम आपको प्ले करने को मिल जाएगा। बाकी मूविंग एवरेजेस के तौर पे देख लिया जाए तो स्टॉक ने फ्राइडे सेशन में 20 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट कंफर्म किया है। तो स्टॉक इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। बाकी आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आरएसआई में भी कहीं ना 60 के ऊपर निकलता दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है और यहाँ से एक फॉलो अप बाइंग भी बन सकती है। नेक्स्ट स्टॉक जो कि लास्ट स्टॉक है मेरा, वो है एग्जैक्टली ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूंगा गाइस। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखो तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा बॉटम कहीं के क्रिएट कर लिया। या मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। ओवरऑल ध्यान से और थोड़ा समझा जाए तो एक तरह से कंसोलिडेशन भी था, है ना। उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कहीं अब यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। मेरा मानना है यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अब जरूरत है सिर्फ कहीं की नवंबर सीरीज के हाई के ऊपर निकल जाने की, जो कि कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिलता है 286 के लेवल्स पे। तो इस स्टॉक को 286 रुपए के ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ पे जो टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं नियर टर्म में, वो स्टॉक को 305 रुपए से लेकर के 325 रुपए तक ले जा सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे मई सेशन के हाईज हैं। तो वहां तक की अपसाइड हमें ओवरऑल देखने को मिल सकती है। बाकी जो स्टॉप लॉस मेंटेन कर रखना चाहिए गाइस, वो रखना चाहिए 270 के लेवल्स पे। ऑलराइट, बाकी आप एंट्री जो बना सकते हो वो कहीं ना कहीं 285 290 के ऊपर बना के चल सकते हो सस्टेन होने पे। ऑलराइट, बाकी इस ट्रेंड लाइन को जो रेफरेंस ले रखा है वो एक्जैक्टली ले रखा है 17 नवंबर 2022 के हाई से। बार बार इसी ट्रेंड लाइन पे हमने मेजरली रिजेक्शन लेते हुए देखा है, बट फ्राइडे के सेशन में इस ट्रेंड लाइन पे हमने ब्रेकआउट लेते हुए देखा और उस पर अब सस्टेन भी होता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, बाकी मेरा मानना है अगर ये अपने मई सीरीज के हाई को अगर निकाल देता है तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टारगेट बन सकते हैं, वो स्टॉक को वापस कहीं ना कहीं 380 386 की तरफ ले जा सकते हैं, जो कि हमारे नवंबर 2022 के हाईज हैं। तो वहां तक की स्विंग मुझे देखने को मिल जाएगी। बाकी मूविंग एवरेजेस के तौर पे अगर मैं बात कर लूं तो ये अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही निकलता हुआ दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, स्टॉक ने अपने आखिरी मतलब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी निकाल दिया है, उसका ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है। और यस, नवंबर सीरीज के हाई के ऊपर सस्टेन कर गया, तो यहां से आप एक अच्छी खासी तेजी जरूर देखोगे। ऑलराइट, ये कुछ स्टॉक्स थे जिसमें काफी तगड़ा पैसा बनता हुआ मुझे दिख सकता है। आप इस स्टॉक्स को पोजिशनल से शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और सलाह लेके चल सकते हैं। तो गाइस, ये थे मेरे कुछ स्टॉक्स जो कि आपको एक अच्छा पैसा बना के देंगे। तो यही थी मेरा एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आएगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दो। और यस, अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे हम मार्केट रिलेटेड अपडेट्स और देते ही रहते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।